हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। भाई बीएमसीसी और बीएमसीसी का क्रेज 2025-26 में भी दोस्तों बरकरार रहा। बीबीए हो, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर बीबीए इन आईबी हो या बीएमएस हो, दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी अगर आप कट ऑफ देखें बीएमसीसी कॉलेज का दोस्तों तो हाईएस्ट कट ऑफ है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर से हर बच्चे की जुबान पे एक ही नाम था दोस्तों, बीएमसीसी। और दोस्तों होना भी चाहिए। आज हम इस सेशन में देखेंगे कि बीएमसीसी का बीबीएसीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर एग्जाम का क्या होगा और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए दोस्तों। वन मोर थिंग गाइज, आई प्राउडली अनाउंस दैट अगर हम लोग बीएमसीसी की बात करें दोस्तों तो ये बीएमसीसी का आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट है दोस्तों बीबीए का। सो बीबीए में जो आपको टॉप 1 मेरिट दिखाई दे रहा है दोस्तों, आरुष अभय पाठक, ही गॉट 100 परसेंटाइल गाइज। इस बार जो भी आपका सीईटी हुआ था बीबीए का उसमें 100 परसेंटाइल लिया है। और दोस्तों आई प्राउडली अनाउंस दैट एनएचजी एकेडमी ने इनका प्रिपरेशन करवाया था और ना बल्कि आरुष पाठक दोस्तों, बट ऐसे आपको इस मेरिट लिस्ट में भले हो बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, प्लेन बीबीए हो या फिर बीएमएस हो या बीबीए आईबी हो दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग एनएचजी एकेडमी से अवेल की थी। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने सीईटी का प्रिपरेशन भी एनएचजी एकेडमी से किया था। तो दोस्तों इसी जर्नी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि भाई बीबीएसीए जो है उसका कोर्स स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होगा, आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए और एनएचजी एकेडमी की हेल्प आपके प्रिपरेशन में किस तरीके से होने वाली है। तो दोस्तों बढ़ते आगे, भाई बीएमसीसी की वेबसाइट पे आपको जाना है। बीएमसीसी की वेबसाइट पे आप जैसे ही जाते हैं दोस्तों अलग अलग सेक्शन आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर में आपको आइडिया आ जाता है कि आपका जो प्लानिंग होने वाला है यहाँ से आगे कैसे होने वाला है। आप सभी को पता है पूरा प्रोसेस इस बार डिलेड है। और दोस्तों ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ कैप राउंड 1 का अलोकेशन हो गया है और ऑलमोस्ट बच्चों ने सीट सिक्योर कर लिए है। भाई कैप 2 में या कैप 3 में कुछ सीट जो है वो नए बच्चों को भी अलोकेट हो सकते हैं, बट प्रोबेबली अगर हम लोग कॉलेज कब स्टार्ट होगा की बात करें दोस्तों, या तो सितंबर एंडिंग या अक्टूबर तक ये कॉलेज स्टार्ट होगा। और आपको पता है भाई तुरंत दिवाली आने वाली है, तो ये जो सेमेस्टर आपका होने वाला है वो बहुत फास्ट तरीके से जाएगा। तो सर हमको एक सेमेस्टर के बाद छुट्टी मिलेगी क्या? दोस्तों प्लीज इसकी अपेक्षा ना करें। भाई सेमेस्टर 1 के बाद तुरंत ही सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा एग्जाम के बाद, क्योंकि ये जो एकेडमिक ईयर है इसमें बहुत कम टाइम मिल रहा है और इस कम टाइम में अगर ज्यादा डिलीवर करना है दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ आपको छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलने वाली है। तो समझते हैं कि भाई अगर आप बीएमसीसी में बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को अगर आपने एडमिशन लिया है तो एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या वाकई में बीएमसीसी में प्लेसमेंट होते हैं, क्या ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको मिल रहा है क्या। और दोस्तों वहीं पे आपको जो बच्चे बीबीए बीबीआई भी कर रहे हैं, आई जस्ट शो यू द लिंक, आपको उसी लिंक पे बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप एकेडमिक में जब आते हैं तो यहाँ एकेडमिक कैलेंडर मिल जाएगा, फैकल्टी एंड स्टाफ यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सारे टैब आप एक एक एक्सप्लोर कर सकते हैं। भाई जब एडमिशन सेक्शन में आप जाते हैं तो अब जो आप एडमिशन यहाँ पे कर रहे हो वो डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो हमें दोस्तों मेजर फोकस करना है प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स में जाना है हमको सीनियर पे। जैसे ही आप सीनियर टैब पे आते हैं दोस्तों, भाई अगर आप बीबीए में एडमिशन लिए हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए बीबीए का पूरा स्ट्रक्चर कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस होगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, एंटायर यहाँ स्ट्रक्चर मिल जाता है। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज है कि 3 साल का डिग्री होगा या 4 साल का। दोस्तों ये पूरा आप डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर पढ़ के आपने छोड़ दिया, आप फेल नहीं कहलाओगे तो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ लेंगे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ लेंगे डिग्री मिलेगी, 4 साल पढ़ लेंगे दोस्तों ऑनर्स डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना है कि आपके पास है कब आपको कोर्स जो है वो छोड़ना है, 3 साल बाद या 4 साल बाद। तो दोस्तों बीबीए वाले यहाँ पे जाना है, बीबीए आईबी का सेक्शन दिया है। मैं फिलहाल बीबीए सीए को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो भाई बीबीए सीए की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो बच्चे काफी यानी कॉल भी आ रहे हैं, पूछ भी रहे कि सर कौन सा इलेक्टिव ले, कौन सा इलेक्टिव ना ले। तो दोस्तों यहाँ पे जनरलाइज गाइडलाइन में आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये सिलेबस आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग दिखाई देगा। सी प्रोग्रामिंग
सी प्रोग्रामिंग के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा कंप्यूटर फंडामेंटल। ये दो तो आपके कहेंगे हम लोग मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से ये सबसे मेजर हो जाता है सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों अगर आप बीबीए सीए कर रहे हैं मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट इट इज बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एग्जिट पॉइंट बीबीए सीए के एंड बीसीए के दोस्तों 100% में कहूँ तो सेम है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एचआर का, अकाउंटिंग का बहुत सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने वाले दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीसीए। भाई बीबीए सीए के बाद आप एमबीए के लिए जा सकते हैं, एमसीए के लिए जा सकते हैं। टेक्निकल में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों तो एमसीए जैसा कोर्स नहीं, इवन आप इस कोर्स के बाद बीएमसीसी के इस बीबीए सीए कोर्स के बाद एनआईटीज तक जा सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके बीच में दोस्तों आ जाता है एक एंट्रांस जिसको बोलते हैं नीम सीईटी। दोस्तों नोट कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाता है एनआईटीज तक, ट्रिपल आईटीज तक। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एमसीए के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, वो भी पॉसिबल है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी थ्रू। और दोस्तों जो बच्चे एमबीए एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भाई एमबीए के लिए तो आपको बहुत से ऑप्शंस यहां से मिल जाते हैं। तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। भाई बिना सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग फील्ड में लॉजिक बिल्डिंग होना बहुत टफ हो जाता है। अब ऐसा हो गया है कि बच्चों को इंस्टेंट का जमाना है, तुरंत चीजें चाहिए। भाई अगर हम लोग चैट जीपीटी को कुछ डालें दोस्तों तुरंत आंसर आ जाता है। और अब हम लोग धीरे धीरे चीजें एक्सप्लोर नहीं करते, सीधा फाइनल रिजल्ट हमको चाहिए होता है। तो एक बात याद रखिए, सी प्रोग्रामिंग में ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर सी प्रोग्रामिंग आपने स्किप कर दिया, अगर उसको थियोरेटिकल एंगल से लेके खाली अपने को थ्योरी एग्जाम देना है उस एंगल से अगर पढ़ लिया दोस्तों, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सी प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपको प्रोग्रामिंग का श्री गणेशा करना है तो आपको सी प्रोग्रामिंग से करना चाहिए। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस है, भले वो जावा होगी, पाइथन होगी, डॉटनेट होगी दोस्तों, इन सब ने एक कॉमन चीज इनहेरिट की है सी प्रोग्रामिंग से, वो है दोस्तों जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल हो, डेटा टाइप हो। आगे आने वाले टाइम में आपको ये टेक्निकल वर्ड समझ में आएंगे। इफ एल्स हो या फिर कोई भी लूप हो, ये सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है प्रोग्रामिंग की वो सी से ही आई है, और सी प्रोग्रामिंग से ही आप अपना लॉजिक बेहतर कर सकते हो। तो भाई सी प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे एकदम कड़क पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ एक और समझने वाली बात कि भाई ये सी प्रोग्रामिंग आपको आधा एक सेमेस्टर में और आधा एक सेमेस्टर में, चलो मैं आगे के सेमेस्टर पे आपको थोड़ा सा लेके जाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देखो सीधा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, यानी सी पढ़ा एक सेमेस्टर में, और उस प्रोग्रामिंग का जो हम कहेंगे एप्लीकेशन है वो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी तुरंत आप पढ़ने वाले हो। यानी बेसिक सी अलग और एडवांस सी अलग। दोस्तों ये नहीं होने वाला है, एक ही सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा एंटायर सी प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया जाएगा। उसी के अलावा भाई बीएमसीसी ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसने अपना स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, लेकिन जो बच्चे एसपीपीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस में है उनका अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे, बेसिक सी एक सेमेस्टर में और एडवांस सी दूसरे सेमेस्टर में, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी दोस्तों आपको मिलेगा सेकंड ईयर में। लेकिन 12th अभी हुआ नहीं कि आप सेकंड सेमेस्टर में गाइस डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, जो कि अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें दोस्तों, जब आप आगे करियर करेंगे, एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। आई मीन कंपनीज की बात मैं कर रहा हूं, एक सर्विस इंडस्ट्री और एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अगर आपको आईटी फील्ड में प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में जाना है दोस्तों, मैंग कंपनीज में जाना है। अब आप कहेंगे मैंग क्या बात कर रहे हैं सर, बड़े बड़े नाम। भाई गूगल में जाना है, एप्पल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, डीएसए गूगल में सर्च कर लेना। तो दोस्तों अगर आपका सी बेहतर है तो आप डीएसए में चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। डीएसए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बताता है, तो बिना डीएसए के भाई हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और डीएसए के लिए बढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो प्रोग्रामिंग का श्री गणेशा शुभ टाइम पे, जब हम लोग गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, इसी टाइम पे आपको कर लेना चाहिए। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सेमेस्टर 1 की अभी बात चल रही है, तो मैंने जैसे कहा भाई सी प्रोग्रामिंग रहने वाला है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग रहेगा, देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स है,
उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखिए चूज एनी वन फ्रॉम फुल बास्केट। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज है कि सर क्या करें हम लोग। तो भाई आपको पता है कि बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग यानी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग की अगर बात करें गाइज, ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है। लेकिन आप ये दो में से एक ऑप्शन ले सकते हैं, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। मैं तो सबसे मतलब मैक्सिमम बच्चों को यही बोलता हूं कि भाई इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ही लो, इसका बेनिफिट आगे चल के आपको होता है, ठीक है। सो या फिर आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स पे जा सकते हैं, बट दोस्तों अगर आप बीबीए सीए कर रहे हैं, आई डोंट सजेस्ट यू कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग आपको करना चाहिए। अब गाइज जर्मन एंड फ्रेंच थोड़ा सा आपको अलग चीज को एक्सप्लोर करने का यहाँ पे चांस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जर्मन जनरली चूज करें, ऐसा मुझे लगता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लैब कोर्स ऑन मेजर। भाई लैब कोर्स ऑन मेजर क्या है? भाई सी प्रोग्रामिंग की जो हम बात कर रहे हैं उस पे प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाला है। सो अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, ये चीज आपको यहाँ पे ख्याल रखना है। हर एक चीज के लिए दो क्रेडिट आपको मिलते हैं। तो आजकल क्रेडिट सिस्टम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आपको होने वाला है यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस। सो गाइज जो ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये एक यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे मैं ये एक्सेस कर पा रहा हूं, ठीक है। तो इसको डिजाइन कैसे करते हैं, और आज के टाइम में आपको पता है भाई लैपटॉप का स्क्रीन अलग होता है, मोबाइल का स्क्रीन अलग होता है, टैबलेट का स्क्रीन अलग होता है। तो गाइज हर स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में दोस्तों आपने वर्ड तो अभी सुना होगा, नैनो बनाना। भाई नैनो बनाना ने फोटोशॉप को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों एआई का जमाना आने वाला है, और इस एआई के जमाने में फिल एंड टच को दोस्तों अभी भी इंपॉर्टेंस रहेगा। और ये जो चीज है यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस, ये आपको सिखाती है। अब आपका हुआ है 12th और आपको सीखना है ये, तो आपका जो एनालिटिकल पावर होना चाहिए, आपको जो पढ़ाई करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए दोस्तों, उसमें आपको 100% देना है। थोड़ा टाइमिंग का गेम भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सेमेस्टर किस तरीके से भागता है। आगे बढ़ते हैं, भाई इंग्लिश ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो आपको करना ही करना है। देन इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, ये भी आपको रखना ही रखना है, मतलब वो कंपलसरी ही है मान लीजिए आप। तो डेटा एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे डेटा साइंस इज अम्ब्रेला, आपने नया डोमेन सुना होगा। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेक्टर में अभी एंट्री कर रहे हो, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना है, आर्टिफिशियल पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, आईओटी पढ़ना है। दोस्तों इतने सारे डोमेन है, इसमें जो डेटा साइंस डोमेन है उसकी अगर अम्ब्रेला की बात करें दोस्तों, तो उस अम्ब्रेला का एक छोटा सा बिंदु डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। और डेटा एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको सेमेस्टर 1 में ही कर दिया गया है। तो गाइज वैदिक मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को आप यहाँ पे किस तरीके से रिवाइज करने वाले हो, आप लोग फास्ट तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स, आपने सुना होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स में आप बहुत फास्ट तरीके से मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो गाइस वैदिक मैथमेटिक्स का भी पार्ट आपको यहाँ पे रखा जाता है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसे ही टाइम पास चीजें हैं, टाइम पास ही कहूंगा मैं फिलहाल के लिए दोस्तों, जिसमें आपका आ जाता है कल्चरल, आ जाता है स्पोर्ट्स, आ जाता है एनसीसी, इन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब जिन बच्चों को इंटरेस्ट है एनसीसी में, भाई एनसीसी में जाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेमेस्टर 1 जो है काफी फास्ट चलने वाला है, चलो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। भाई ये मान ले अक्टूबर में तेरा कॉलेज स्टार्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर का जनवरी का आधा महीना, 3.5 महीना ये लोग आपको पढ़ाएंगे। सीधा बोल रहा हूँ, 3.5 महीना ये लोग आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों जनवरी एंड में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक तो आपका ये एग्जाम स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा इमीडिएटली दोस्तों आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। सेमेस्टर 2 भी 3.5 महीना पढ़ाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल में और जून में फाइनल एग्जाम लेके खत्म कर देंगे। तो आपको ये बात समझना है कि ये जो पूरा गेम होने वाला है ना, वो सिर्फ 3.5 महीने का होता है। अब 3.5 महीने की बात करते हैं तो 3.5 महीने में कितने दिन होते हैं भैया? 30 और 15, 105 दिन होते हैं। अगर इस 105 को तू 7 से डिवाइड कर ले, अगर 7 से डिवाइड कर ले तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ वीक्स आपको कितने मिलते हैं। अब इस 105 दिन में आप समझिए कि आपको एग्जाम कितना देना है।
देखो आपको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम देना है, देन आपको यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में सोचना है, देन उसके प्रैक्टिकल के बारे में सोचना है, आपको इनमें से एक एग्जाम देना है। 4 तो पेपर मैंने यही बता दिए दोस्तों, जर्मन फ्रेंच दोनों में से एक रहेगा। यहाँ पे आपका लैब जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, यूजर इंटरफेस डिजाइन होगा, इंग्लिश होगा, डेटा एनालिटिक्स होगा, वैदिक मैथमेटिक्स होगा। दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स है। अब आप सोचो 105 दिन में अगर ये 10 एग्जाम भी देने हैं तो आपको लगभग 10-11 दिन मिलते हैं एक पेपर के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों, और ये काफी फास्ट तरीके से बीत जाता है। बहुत से बच्चे तो बीएमसीसी में ऐसे हैं जो पुणे के है ही नहीं, पुणे के बाहर से आए हैं, और भाई 12th में एनुअल पैटर्न से पढ़ाई करने की आदत थी। अचानक से ये सेमेस्टर यानी 3.5 महीना कॉलेज में आप गए नहीं, एग्जाम आ गया, तुरंत इंटरनल आ जाएंगे। अब आप कहेंगे इंटरनल क्या है? दोस्तों इंटरनल्स के मार्क्स यहाँ काउंट किए जाने वाले हैं। CIE कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन दोस्तों 40 मार्क्स का होने वाला है। अब मैं आपको एग्जाम स्ट्रक्चर पे भी लेके जाऊंगा, उसके पहले हम लोग आगे का भी देख लेते हैं। तो मैंने टाइमिंग का आपको अंदाजा दे दिया, दिन का अंदाजा दे दिया, दिन बड़े कम होने वाले हैं। इन दिनों में अपने को बहुत अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ने वाले हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स पढ़ने के बाद मैथ्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। देन दोस्तों जो भी सब्जेक्ट हमने ऊपर लिया था, फाइनेंशियल लिया था, तो वही फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का अगला पार्ट यहाँ पे होने वाला है। जर्मन फ्रेंच, ऊपर जर्मन लिया है भाई, इधर तू दूसरा पढ़ ले। देन लैब कोर्स पढ़ेंगे, एडवांस एक्सेल यहाँ पे होने वाला है। देन गाइज इंग्लिश टू एनवायरमेंटल स्टडीज, और यहाँ पे वही चीज आपका है। देन आ जाएगा आपका सेमेस्टर नंबर 3। सेमेस्टर नंबर 3 में देखो बिजनेस स्टैट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, सब चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ही बात है भाई, ये जो 105 दिन होने वाले हैं, 105 डेज, ये 3.5 मंथ, आपको थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जो पुणे से बाहर के बच्चे आते हैं उनको 1-1.5 महीना तो एडजस्टमेंट में ही जाता है, और पता चला कि तुरंत एग्जाम आ गया, तुरंत CIE आ गया। दोस्तों ऐसे में होता यह है कि फर्स्ट ईयर में ही करीबन 15 से 20 बच्चे YD हो जाते हैं, ईयर डाउन हो जाते हैं, और दूसरे कॉलेज के बच्चे आके सेकंड ईयर में आपकी सीट ले लेते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि आपको इन 3.5 महीने में आपको ये कोर्स कंट्रोल में लेना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, BMCC जैसे कॉलेज जो होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज जैसे, पूरे अधिकार इनके पास होते हैं, जो ये बोलेंगे वही सच्चाई है दोस्तों। ये सिर्फ रेफरेंस बुक आपके सामने रखेंगे, कोई टेक्स्ट बुक आपको अप्पाभवन चौक में नहीं मिलने वाली। ऐसे में हर जगह परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। चैट जीपीटी के जमाने में बच्चा चैट जीपीटी पे रिलाय हो जाता है, ऐसे में दिक्कतें ही दिक्कतें आती है, क्योंकि चैट जीपीटी इंस्टेंट आपको जवाब देता है, आप इंस्टेंट कॉपी कर लेते हो दोस्तों, आपके ब्रेन तक वो बात गई नहीं, और आपने बस कॉपी करके अपना CIE, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम, अपना फाइनल एग्जाम जरूरत पूरी की, लेकिन आगे जाके आप अटकने वाले हो। तो दोस्तों कृपया ध्यान रखें, जितना कम से कम इस्तेमाल आप करें चैट जीपीटी, AI टूल्स का आपकी पढ़ाई में राइट नाउ, वो सही रहेगा। बुक्स आपके लिए इसेंशियल है, लॉजिक बिल्डिंग आपके लिए इसेंशियल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे में दोस्तों अगर मैं NHG एकेडमी की बात करूं गाइस, तो NHG एकेडमी आपके हेल्प के लिए, अभी हमको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी देखना है गाइस, एकेडमिक कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है स्पेशली फॉर BBA इन CA। सो BBA इन CA जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे इज सुरेश अग्रवाल गाइस, लास्ट 18 ईयर्स से। आई एम मुकेश जैन, अभी अभी आपने यहाँ देखा मुकेश जैन गाइस, लास्ट 18 ईयर्स से हम लोग आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये लास्ट 18 ईयर्स में गाइस अगणित स्टूडेंट हम कहेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को दिया है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे कॉलेज, भले BMCC हो, गरवारे हो, पहले तो ये सब SPPU के अंडर हुआ करते थे दोस्तों, अब ऑटोनॉमस होने के बावजूद भी हमने कस्टमाइज स्टडी प्लान आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। और अगर BMCC से आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं गूगल में, सो इट इज 2 किलोमीटर, तो हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स टू रीच हियर। तो गाइज यहाँ पे मॉर्निंग 11 से
8 PM तक, रात के 8 बजे तक दोस्तों एकेडमी ओपन होती है। आपको कस्टमाइज स्लॉट दिए जाते हैं और आप उन स्लॉट्स में आके अपनी पढ़ाई पूरी करते हो। अब आपके कॉलेज का असाइनमेंट हो या फिर दोस्तों आपके प्रैक्टिकल के लैब बुक स्लिप, सारे हम लोग यहाँ मिलके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, सारी वैरायटी, भले आप एसपीपीयू के बिलोंग करते हो, बीएमसीसी से बिलोंग करते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे के सारे कोर्सेस हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रिपरेशन में आप एनएजी एकेडमी की हेल्प लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। सो एकेडमी का बहुत सिंपल सा प्लान होता है, आप सेमेस्टर वाइज ज्वाइन कर सकते हैं, फुल ईयर ज्वाइन कर सकते हैं, या दोस्तों आप इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा कहना ये होगा दोस्तों, भाई सी प्रोग्रामिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग का अगर श्री गणेशा करना है तो आपको तुरंत ही एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो गई है। आज के दिन दोस्तों 3 लेक्चर ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग के खत्म हो गए हैं। सो प्लीज एज अर्ली एज आपको ये प्लान करना है तो आगे के सब्जेक्ट्स का प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। और कॉलेज जैसे ही स्टार्ट होता है दोस्तों, उस दिन हमें जीरो नहीं रहना है तो हीरो रहना है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। सो ये एक आप प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे कॉमन सेक्शन पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए एग्जाम्स एंड रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ असेसमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि ये समझना भी बेहद जरूरी रहेगा। बीबीए पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि जो सीआई है, कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, वो 40 मार्क्स का है एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन आपका 60 मार्क्स का है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई 40 मार्क्स का इंटरनल रहेगा। सोचो कॉलेज स्टार्ट हुआ 1.5 महीने में आपका इंटरनल रहेगा। और दोस्तों आगे की बात करते हैं तो भाई 60 मार्क्स जो है आपके रहेंगे सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन को। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आपका प्लानिंग रहने वाला है। देन गाइज कम से कम आपको 40 मार्क्स तो क्वालिफाई करने के लिए, और क्या लिखा है देखो, ईच टाइप इवैल्यूएशन में सीआई हो भाई 40 है तो आपको 16 मार्क्स तो लाना ही लाना है। अगर आपका 60 मार्क्स का एक्सटर्नल है दोस्तों तो आपको 24 मार्क्स लाना ही लाना है, तभी जाके आप पास होने वाले हो। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है। अब बहुत से बच्चों को ये भी जानने में इंटरेस्ट होता है, सर ये ATKT क्या है भाई, अलाउड टू कीप टर्म, हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स रह गए तो दोस्तों उसका भी रूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप बस इतना समझ लो, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट लेके आप सेकंड ईयर में तो जा सकते हो बैकलॉग लेके, लेकिन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट लेके टीवाई तक नहीं जा सकते। टीवाई का रास्ता सीधा बंद हो जाएगा। तो ये समझना है। उसके अलावा दोस्तों आपको ये 5 क्रेडिट कोर्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के अंदर आपको ये 5 क्रेडिट जो है वो एक्स्ट्रा गेन करने होते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे यहाँ पे गेन करने हैं उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। चलो हम लोग आ जाते हैं। देखिए मैं आ जाता हूँ हैपनिंग्स पे आ जाता हूँ। भाई हैपनिंग्स में हमें मिल जाएगा प्लेसमेंट। क्या यहाँ पे भी प्लेसमेंट होते हैं? तो दोस्तों वैसे तो ये बिल्कुल ज्यादा अपडेटेड नहीं है, 2023-4 का ही डेटा है, लेकिन हम लोग ये जानकारी रखते हैं क्योंकि हर साल बीएमसीसी के बच्चे हमसे जुड़ते हैं, हम लोग उनके कंटिन्यूअस टच में होते हैं। और दोस्तों हमारी आपकी जर्नी सिर्फ बीसीए पे नहीं होती या बीबीए सीए पे नहीं होती है दोस्तों, हमें तो एमसीए तक, एनआईटीज तक आपको लेके जाना होता है। बहुत से बच्चे ऐसा भी होता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज प्लान करते हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे सोचना होता है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे एनएजी एकेडमी का पूरा फोकस होता है। आपसे कंटिन्यूअसली पूछा जाता है कि आपको कौन से डोमेन में इंटरेस्ट है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हमने एक टेस्ट डिजाइन की है जिससे हमें यह पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड की तरफ सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से हम आपको गाइडलाइन देते हैं। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बीएमसीसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 23-24 का है। ऑलमोस्ट गाइज देख सकते हैं आप 100+ कंपनीज ने विजिट किया था। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं। पीजी के लिए तो हमें यूजी का देखना है, 7 लाख का ऑलमोस्ट था गाइज। और यहाँ पे अगर हम लोग मेन इंटर्नशिप्स की बात करें, क्या इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 के, देखिए नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 318, स्टाइपेंड 40 के देखिए, रिमार्केबल समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर एसवाई स्टूडेंट्स। तो ये वही बच्चे होते हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी जर्नी एफवाई में प्रोग्रामिंग के लिए दी होगी। अगर दोस्तों आप टाइम नहीं दे सकते तो आप ये अचीवमेंट भी नहीं ले सकते। सेकंड ईयर में सोचो, समर
समर इंटर्नशिप, ये स्टाइपेंड मिलना, इट्स माइंड ब्लोइंग गाइस। सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनीज का देखते हैं, तो कंपनीज आप देख सकते हैं, अब इसमें सब कुछ मिक्स है, बीबीए के भी है, बीबीए सीए के भी, बीबीए आईबीए के भी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों प्लेसमेंट वाइज अगर हम कहें तो काफी कंपनीज बीएमसीसी में विजिट करती है, बट बच्चे दोस्तों सेकंड ईयर में ही हकलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी शुरू हुई नहीं और पेट्रोल खत्म हो गया। तो प्लीज ध्यान रखिए, पेट्रोल भरने का काम हम करेंगे, गाड़ी आपको चलाना है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए नोटिस में मैं आ गया, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्स नोटिसेस दिखाई देंगे, ठीक है। सो एक्स्ट्रा क्रेडिट नोटिस में मैं आ जाता हूँ, चलो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, भले भाई बीकॉम हो, बीबीए हो, बीबीए आईबी हो, बीबीए सीए हो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको रिसेंटली दिखाई देता होगा। अब ये एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर यहाँ पे लेने हैं आपको बीएमसीसी में, सो देयर आर सम पेड कोर्सेज एंड देयर आर सम फ्री कोर्सेज, ठीक है। तो मोस्टली आप देख रहे होंगे भाई, यहाँ सब आपको पेड ही दिखाई दे रहा होगा। सो आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये सीखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशन, जनरली बीबीए आईबीए के बच्चे जो होते हैं, आईबी के बच्चे वो जनरली ये ज्वाइन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ये बच्चे जो बीबीए प्लेन बीबीए के होते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस के लिए जाते हैं, वो बच्चे ये ज्वाइन करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टॉक मार्केट बेसिक्स, ये भी आईबी या फिर बीबीए के बच्चे ज्वाइन करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइज ये सब कुछ पेड है, ये यहाँ के फैकल्टीज है और सीट्स पर कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करेगा कि आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा फैकल्टी से सिंक्रोनाइज हमारा हो रहा है, किस फैकल्टी का समझ में आ रहा है, किस फैकल्टी का समझ में नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें डिले नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि दिन हमारे पास में 3.5 मंथ्स होते हैं, 105 दिन होते हैं लगभग, उसमें भी दोस्तों 15 तो संडे आ जाते हैं, तो काम के दिन होते हैं 80-90, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कतें आ रही है, आपको तुरंत के तुरंत प्लान करना चाहिए, तुरंत पेरेंट्स को बोलना चाहिए, भाई ये सब्जेक्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा है पापा, ये मुझे ज्वाइन करने की जरूरत है। और दोस्तों ये बिल्कुल एसेंशियल है, एज अ एकेडमी ओनर मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट 18 ईयर्स से मैं बस गाइडेंस देते आया हूं, और दोस्तों आज भी आपको गाइड कर रहा हूं कि थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये जर्नी आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ब्रेक नहीं लगना चाहिए, बस आगे बढ़ना है दोस्तों। और ऐसे में कोई तो आपको गाइड करने वाला चाहिए, कोई तो मेंटरशिप आपके साथ चाहिए। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा क्रेडिट्स बिना ये ज्वाइन किए किस तरीके से लिए जाएंगे, वो भी प्लानिंग में आपको यहाँ पे दूंगा। तो गाइज अब रही बात एकेडमी की, तो एकेडमी को एटलीस्ट विजिट करें और दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले, पूरा का पूरा जर्नी समझे, पढ़ाई का प्लान समझे, रेफरेंस बुक कैसे अरेंज करना है, उन रेफरेंस बुक से दोस्तों किस तरीके से मटेरियल निकालना है, क्या इसके लिए हमें लोकल ऑथर्स की भी सपोर्ट मिलेगी, क्या नोट्स मिलेंगे, क्या दोस्तों बहुत सी चीजें हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं। तो गाइज एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ आप एनएचजी एकेडमी विजिट कीजिए। एनएचजी एकेडमी तिलक रोड सदाशिव पेट पे है, जो बीएमसीसी कॉलेज के बिल्कुल पास है, एसपी कॉलेज और बीएमसीसी के बीच में है, यानी बीएमसीसी गरवारे एसपी के दोस्तों बराबर बीच में है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। सो गाइज होप सो मैंने आपको बीएमसीसी का आपका सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, प्लेसमेंट हो, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स हो, गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आपके डाउट्स हो सकते हैं दोस्तों, तो जल्दी अगर रिप्लाई चाहिए तो भाई व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट होना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।